चलो चल। कोशिश यही हो रही है कि आवाम की खिदमत की है। यूटीआर्स क्या चल रहा है रमजान मुबारक में? तो रोज़ा भी हमारा जो है रोड पे ही होता है। स्ट्रीट क्राइम का दिन भी अक्सर बेकाबू हो जाए करता है ना। अफगानी बाशिंदों का भी बड़ा मामला दिया था, उस पर भी बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे हमें इनको कल ही जो है 5 घंटे देने हैं। अजीज भट्टी का एक बड़ा एरिया है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम तो मैं नहीं समझ से जो भी चल रहा हो, और अगर चल रहा है तो साइड में हो, और मेरी दस इंफॉर्मेशन मिलती किसी भी चीज़ की तो हम उस पर फ़ौरन एक्शन करते हैं। बट साहब के अफ्तारी में क्या पसंद करता है? सर अफ्तारी में हम सिर्फ एक खजूर और जो शरबत या पानी मिलता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अवाम और पुलिस के बीच में एक बामी इश्तराक करना चाहिए, इसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाज़ेब खान वोरी, और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो आवाम की खिदमत पर मामूल है। आगाज़ गुफ्तगू करेंगे इनके साथ इस शेर के साथ कि सवाल भी होगा और जवाब भी होगा, सवाल भी होगा और जवाब भी होगा, हकीकत का हर रुख बेनकाब भी होगा। अंसर अहमद भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। और पर मिजाज गिरामी बखैर, अल्लाह का शुक्र। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, कैसा गुजर रहा? शुक्र राउंड भाई, पहले वक्त से भी था, अल्लाह का पीस है। बस इस तरह से तो फुल का लोग से है, कोशिश यही हो रही है कि आवाम की खिदमत की है, तो इस ना हो किसी आवाम के सम, तो वो मैं इस बार ही अपील की है। ठीक हो गया है। ये बताइएगा अंसर साहब के ड्यूटी आवर्स क्या चल रहे हैं रमज़ान मुबारक में? ड्यूटी और सर जो एज यूजल होते हैं ऐसे तो उसके, लेकिन रमज़ान के दिनों में थोड़े से ज़्यादा है। सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक हम बाहरी होते हैं, फिर उसके बाद 4 बजे से लेके, मतलब रोज़ा भी हमारा जो है रोड पे ही होता है। मतलब सहरी और अफ्तार जो है वो अक्सर आवाम के दरमियान ही कैबे होते हैं या खाने में होते हैं। बस अंसर साहब ये बताइएगा कि थोड़ा नफरी के हवाले से बताइएगा, आपके पास इस खाने में कितनी नफरी मौजूद है? लेकिन सर खाने में हमारे पास 52 बंदे हैं कितना, तो उनको हम दिन रात के हवाले से यूटिलाइज करते हैं। यानी तो जो शिफ्ट होती हैं, जो हमारे और स्पॉट्स हैं, उनके ऊपर बड़ी ड्यूट किया जाता है, और बक्कन पर बक्कन के चेक किया जाता है कि इतनी पॉइंट्स या तब मजी है भी है नंदा, और फिर पेशेंट ली जाती हैं। और अभी तक तो फिर ऐसी कोई कंपेन नहीं है नफ़ी के हवाले से। सर रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जहाँ इसमें रहमत बरकत नाजिल होती है, वहीं जो है वो स्ट्रीट क्राइम का दिन भी अक्सर बेकाबू हो जाए करता है ना। तो उसके हवाले से कुछ बताइए कि आपका जो एरिया है उसमें क्या मामला चल रहे, क्या आदा कुछ शुमार है? देखिए सर, स्ट्रीट क्राइम तो काफ़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है काफ़ी रिलीज हो रहा है, और वो भी हमारे जो पूरी टीम है थाने की उसकी वजह से है। विजली तौर पर तो हम नहीं कह सकते कि मैंने उसको कंट्रोल किया। हमारा पूरा एक नेटवर्क है, मेरा स्टाफ है, मेरा अमला है, हम सब मिल के जो है वो उस चीज़ को कवर करना है। बात शुक्र काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो गया है। मतलब कोई ऐसा क्राइम जो जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई इलाके? उस सब ऐसा तो नहीं, शुरू में थी हमें कुछ हर्डल्स थी, तो बाइक सॉचर से गूगल आपकी सीट है जनास, और आप दिस यू दैट को अल्लाह का शुक्र है, हमें प्राइवेट कमेंटर मुझे स्टेक है उसको अरेस्ट किया, और वो सहमता था जेल के अंदर है, तो उससे काफ़ी हद तक पीस है। ठीक है, बरसा ये बताइएगा कि ज़िया अंजार साहब ने जो है वो अहकाम जारी किए थे गदागरों के हवाले से, तो उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि आपका जो पीएस है अजीज़ भट्टी, इसमें किस नौयत की कार्रवाई हो रही है, किस तरह इसको डील कर रहा है? सर इस वक्त तकरीबन हमने जो है मिनिस्टर साहब हैं, इनकी डायरेक्शंस हैं, उस हवाले से हमने तकरीबन परसी हुई थी 12 के करीब जो है डेढ़ हज़ार पे के आप अपने बात से को रहती ये दो जो को से उसके मुताबिक बक्कन पर बक्कन चलती भी रहती हूँ। आजकल के एडवांस के ऊपर गए थोड़ा सा वो चल रहा है हमारा। अब मैं वही सवाल ऐड ऑन कर दूँ इसके साथ आपके, मैं वो करने वाला था आपसे कि आप जो हालात चल रहे हैं उसके साथ साथ जो है वो अफगानी बाशिंदों का भी बड़ा मामला चल रहा है, उस पर भी बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं ऊपर से ऑफिसर्स के कि जहाँ भी आप इनको देखें तो जो है वो
अरेस्ट किया जाए और पब्लिक को ये हिदायत जारी की है कि मतलब आप जहाँ भी किसी अफगान को ट्रेस करें तो आप पुलिस तक इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करें। तो इस हवाले से क्या क्या सर अभी तक हमें 6 के करीब गया है वो अफगान गया है, ये सो दिखा है जो एक गवर्नमेंट का इलाका सना होता है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ पे हमें इनको कल ही जो है 5 घंटे देने हैं। एक जो है उसे 2 दिन पहले हमने भेजा था, तो तकरीबन 6 के करीब हम भेज चुका है वहाँ डिपार्टमेंट सब। ठीक है सर, आपके पास जो है वो अजीज़ नट्टी का एक बड़ा एरिया है, काफ़ी अच्छा बड़ा एरिया जिसमें जो है वो काफ़ी एरियाज़ कवर हो जाते हैं। मतलब वो बॉर्डर टाइप आपका एरिया है कि वो उस तरफ चले जाए तो दूसरा पीएस सहराबाद का पीएसजी बिल्कुल। तो इसके हवाले से जो ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं बट साहब, इस पे कैसी कार्रवाई चल रही है? देखिए सर, ऑर्गेनाइज क्राइम तो नैनी समय से कोई चल रहा हो, और अगर चल रहा है तो हाइड में हो, और मेरी दसी इंफॉर्मेशन मिलती किसी भी चीज़ की, तो हम उस पर फ़ौरन एक्शन करते हैं और कमी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ, और ऐसे करते आगे केसों पर। अच्छा, थोड़ा लाइटर नोट पे आते हैं तो ये बताइए कि बट साहब के अफ्तारी में क्या पसंद करता है? सर अफ्तारी में हम सिर्फ एक खजूर और जो शरबत या पानी मिलता है बहुत है हमारी। मतलब डर जाने का कोई रुदी बड़ी है, मतलब आवाम की खिदमत में ऐसे लगे हुए हैं कि आप। घर भी जाना होता है तो फिर बताते हैं सर को कि सर शॉर्ट लीव के लिए कोई इमरजेंसी हो गई है, या कोई घर में कोई मेहमान आई है, या कोई इमरजेंसी हो गई, वो भी शॉर्ट लीव लेके जाना पड़ता है। तथा आते हैं बुरी से कि सर इतने घंटे की जा रहा हूँ, वापस आ जाना। अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि छुट्टी ले दी बना तो है, क्योंकि थोड़ा सा हालात ही ऐसे क्विशल हुए जिसकी वजह से जो हमारे ऑफिसर रखता हमारा जितने भी हैं वो सब ऑन रोड होते हैं, और मूवमेंट होती है उनकी, पूछ रहे होते हैं, जिस तरह से चीफ और बताएं। बट साहब, आवाम उन्नास को भी पैगाम देना चाहेंगे, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हालात इस तरह के, रमज़ान मुबारक का तकरीबन भी आ चुका है, आवाम ने शॉपिंग भी करनी है, अपनी बच्चों की दीगर मामलात हैं, तो उसमें किस तरह जो है वो कौन से पैरामीटर्स हैं कि आवाम उनका ख्याल रखते हुए जो है वो अपनी शॉपिंग को भी पूरा मुकम्मल करे और एक चीज़ों से भी महफूज रहे? क्यों नहीं, सबसे पहले तो हमारा ये है कि अगर कोई सस्पिशियस आदमी या कोई इस तरह का इंडिविजुअल पर्सन कोई हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है, तो अमन नाज से हमें यही इल्तिजा है कि वो फ़ौरन बंद फेंकता है। अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि लोग देख रहे होते हैं लेकिन वो कॉल तक नहीं करता। ठीक है, तो थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन कोई जा रहा होगा तो वो कॉल करके बता देता है, लेकिन फिर आगे जाके स्विच ऑफ कर देता है। क्योंकि जब वन साइड कॉल होती है तो हम कंफर्मेशन देते हैं उस कॉलर से कि यार आपने कॉल की है तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। नोट तो हो जाता है, क्योंकि बेस हमें नोट करा देता है कि ये कॉलर है, ये जगह है, बेस ऑफ इंसिडेंट बताता है हमें। तो फिर अब और भी मज़ीद जिस इलाके का होता है इंसिडेंट, तो उसमें जो भी मोबाइल ऑफिसर है या SHO है, वो फिर कॉलर से कंफर्म करता है कि यार थोड़ा सा हमें और बता दें कि हमको ड्यू हो रहा है, चलाते जान से लेट हुआ है। तो उसमें ये है कि अवाम और पुलिस के बीच में एक बामी इश्तराक होना चाहिए, जिसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहता। तो वो तभी होगा कि जब हम कोई अच्छे काम करेंगे, अवाम हमें अप्रिशिएट करेगी। मैं कल की मैं आपको बात बताऊँ कि रोज़ा खुलने से पहले गाड़ी एक स्नैच हुई है हमारे यहाँ से। उस गाड़ी के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर ट्रैकर चल रहा था। वो फ़ौरन हमारे पास आ गया थी कि यार मैसेज है जो है कि तो रोज़ा खुलने से 5-10 मिनट पहले आपको पता है बिल्कुल जो है वो रोड बिल्कुल बिन ड्रॉप था सजा जाए, ट्रैफिक बिल्कुल कम हो जाती है। लोग जो है कोशिश करते हैं घरों पर बाजी रफ्तार का बैठ पे कर सके। वो जैसे ही है तो होगा भी हमने उनको खुलवाया महंगा खोलें, तो उनके फ़ोन के अंदर लोकेशन आ रही थी उसकी। तो हमने फ़ौरन उसको जो है वो 7 मोबाइल को लिया, 3 टीमें मैंने मूव की फ़ौरन, और विद इन 10 मिनट्स का, हालांकि वो काफ़ी दूर जगह की लोकेशन आ रही थी, हमें पहुंच गया, अल्लाह का शुक्र है। और उनको मैंने पूछा, मैंने कहा आपने 15 कॉल की? उन्होंने कहा नहीं जी मैं 15 कॉल नहीं कर सका, लेकिन उनके पास टेलीफोन भी था हाजिर। तो मैंने कहा असल में देखें 15 कॉल हो जाती तो उस पर ये होता है कि अगर मेरा इलाका नहीं है किसी दूसरे का इलाका है तो वो नोटिंग चीज़ हो जाती है मोबाइल पे, या कोई पेट्रोलिंग कर रहा है मोबाइल तो वो नोट कर लेती है यार गाड़ी स्मैच हुई है, कलर ये है, इसका मॉडल ये है, और ये यहाँ से स्नैच हुई है, अब इसको इस तरफ लेके गए।
तो उसमें जो है काफ़ी चीज़ें जब आप नहीं बताएंगे किसी को, वो हायर पे चली आती हैं जी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस थारी ने की फला अप्रिशिएट किया, खुश हो गया बेचारा, क्योंकि कोई एक आदमी अपनी हक हलाल की सर्दी से 40-45 लाख की गाड़ी रिपोर्ट कर रहा है और वो 1 मिनट में कुछ छीन के ले जाए, तो उसके जो फीलिंग्स होती हैं बंदे, तो वो वही जागता है। तो उसका मैंने फ़ौरन उसको कंपाइंस किया, पूरी टीम वो उसकी उस बंदे से पहुंचने से पहले ही टीम हमारी पहुंचे है। उसने बताया कि सब बिल्कुल दरिया करीबी है, आसपास हम देख रहे हैं, कुछ सीसी फुटेजेस नज़र आए थे, ताकि कौन बंदा है, कौन छोड़ कर गया है, उसको हम पिक कर जो है ना तो कंप्लीट कर दे। आज इनके रेटिफिकेशन हो गई कौन था, लेकिन अल्लाह ने किया तो बंदे ही पहुंच गया हमारा, और मालिक भी पहुंच गया। वो कब से पहले उसने घड़ी के साथ झपट क्या रखो, बड़ा देश खुशी में जो रईस ने और अपना वो इजहार किया अपना। फिर वो थाने आया तो उसने बड़ा अप्रिशिएट किया, मैं बहुत खुश हुआ कि सर आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दिया, और आपके इनिशिएटिव से जो है फ़ौरन ज़मींदारी ये मुझे रिकवर दी। हम यही चाहते हैं कि अपनी तरफ से कि यार हमारा इलाके में पीस है और अमन रहे, लोगों के साथ हम अच्छे तरीके से मिलें। कोई फरियादी साहिल हमारे पास चल कर आता है किसी भी मसले का, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है उसको इज्जत दें, उसको दिखाएँ, उसकी दादरसी करें और उसको सुनें। मतलब एक जैसे प्रोफेशनल जैसे पुराने इतनी सालों की तरह ऐसा ना हो कि ये बंदा जो है वो उल्टा ही फरियादी जो है वो चोर बन जाए। तो इससे जो है ना बड़ी वो हमारी जो है ना एक बैड रिलेशन करता है पुलिस का। एक बंदा सबसे देखें थक के आएगा पुलिस के पास, तो वो मायूस हो जाएगा ना कि यार मैं क्या करूँ, तो यार चलो पुलिस के पास ना। तो आपको आ रहा है हमारे पास, तो अल्लाह ने हमें एक चीज़ पे बिठाया, एक मुनसिफ बना के, तो हम कम से कम उसकी दारसी तो करें आप सही तरीके से, उसकी हेल्प करने, कुछ नहीं तो दुआएं तो कम से कम लें ना। और यही फर्स्ट समझ के जो है हम वो कहते हैं, अल्लाह भी हमारी मदद करता है। जब आप पॉजिटिव भी आप किसी की सोच के काम कराओ, तो अल्लाह भी राजी है और खल्क़े खुदा भी राजी। जी बिल्कुल, आपने जैसे सुना अंसर भट्ट साहब ने कहा कि अवामुन्नास के लिए जो है वो पीएस अजीज़ भट्टी के दरवाज़े खुले हुए हैं। भले किसी भी किस्म की कंप्लेन हो, कोई भी किसी रिपोर्ट हो, तो वो फ़ौरन आए और रब्ता करें और इंशाअल्लाह ताला उस पर फ़ौरी अमल किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी उसको लाए अमल में लाया जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि पुलिस ऑफिसर्स अगर अंसर अहमद भट्ट जैसे मज़ीद भी हमारे शहर कराची में तैनात हो जाएं, तो मे बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर जो है वो हम क्राइम का रेशो बहुत कम देखें।